औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपसे काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। आज आपको ज़िंदगी की 5 चीज़ों के बारे में बताते हैं कि अगर आपने सेहतमंद रहना है तो ये 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी से जो है वो बिल्कुल निकाल दीजिए। 5 चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। कौन सी 5 चीज़ें इंसान को जो है वो बीमारियों का बाज़ बनती हैं, जो तमाम बीमारियाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो है वो अपने बर्तन तब्दील कीजिए। खाने में सबसे ज़्यादा जो हमें बीमारियों का बाज़ जो चीज़ बन रही है वो बर्तन है। अब देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। खाना एक पका होता है और एक गला हुआ होता है। गली हुई चीज़ें, गली सड़ी हुई चीज़ें हम नॉर्मली नहीं खाते। कोई फ्रूट भी हमारे पास हो, हम उसे काट के फेंक देते हैं। तो सबसे पहले गला हुआ और पके हुए में फ़र्क समझिए कि गला हुआ क्या होता है, पका हुआ क्या होता है। ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ये खाने को पकाते हैं, और जो मेटेलिक बर्तन होते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम के हों या किसी भी चीज़ के बने हुए हों, हमारे पास स्टिक नॉन स्टिक जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, ये सब जो हैं वो गलाती हैं, पकाती नहीं हैं। तो मिट्टी का जो बर्तन होता है, पहले ज़माने में मिट्टी के बर्तनों में खाने पकते थे और लोगों की सेहतें बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो सबसे पहली गुजारिश ये है कि अपने घरों के बर्तन तब्दील कीजिए। सही चीज़ में पकाएंगे तो सही चीज़ पकी हुई आएगी, क्योंकि मेटेलिक चीज़ें जो हैं वो गलाती हैं, और गली हुई चीज़ जो है वो इंसान को कभी भी फ़ायदा नहीं देगी, हमेशा नुकसान देगी। और वैसे भी लॉजिकल अगर मैं आपको एक बात समझाऊं कि अगर आपके पास वैसे भी मेटल हो और आप उसके अंदर खाने की चीज़ डालें मेटल के अंदर, अब खाने की चीज़ जब मेटल में डालेंगे तो होगा क्या, मेटल जो है वो गर्म होगा। जब वो गर्म हो जाएगा तो गर्म होने के बाद मेटल की जो, हम ये बात जानते हैं, जो साइंस पढ़ने वाले लोग हैं और पढ़ाने वाले लोग हैं, साइंस जो जानते हैं कि मेटल को जब गर्म किया जाता है तो वो जिस चीज़ का भी मेटल हो आपके पास, चाहे स्टील हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी हो, उसकी कुछ पार्टिकल्स जो हैं हीट होने के बाद जो है उसकी हरारत, उसकी कैफियत उसके अंदर शिफ्ट हो जाती है। तो अब आप सोचें ज़रा मेंटली तौर के ऊपर कि अगर मेटेलिक चीज़ें अगर इंसान खाना शुरू कर दे या उसके कुछ जायके, उसका ज़रा सा 0.1% टच उसके अंदर आ जाए तो वो नुकसानदेह होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले अपने बर्तन चेंज कीजिए। दूसरी चीज़ की तरफ अगर हम आएँ तो दूसरी चीज़ सबसे अहम जो इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए मौजूद है वो है ऑयल। अपना ऑयल चेंज कीजिए। ऑयल वो खाइए जो हदीस में भी जिसका तस्करा है, जो सुन्नत भी है, जिसका कुरान में भी तस्करा है। ऑयल वो खाएं जो जमे ना कभी, ठीक है ना। वो ऑयल ना खाएं जो जमना शुरू हो जाए। जो ऑयल जमेगा वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। जो जमेगा नहीं वो आपके दिल को और दिल की नालियों को सबको अच्छा रखेगा। आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा और आपको हार्ट की डिसीज़ नहीं होगी। तो सबसे बेहतरीन ऑयल हमारे पास जो मौजूद है वो जैतून का तेल है, जो दुनिया में खाया जाता है। लेकिन अब इशू ये है कि जैतून है बहुत महंगा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि फिर हम जो है वो कभी कभी जो है वो जैतून एक एक चमचा पी लिया करें, जो ख़ास तौर पर 45 साल 50 साल की बड़ी उम्र वाले लोग हैं। फिर दूसरा हमारे पास जो सबसे बेहतरीन नेमुल बदल है जैतून का, जो जमता नहीं है, वो है सरसों का तेल। सरसों के तेल में पकी हुई चीज़ जो है वो कभी भी जमती नहीं है। सरसों का तेल कभी भी जमता नहीं है, और जो जम जाए वो सरसों नहीं होता। सरसों कभी भी नहीं जमता। तो खाने को सरसों के तेल की आदत डालिए, और सरसों का तेल इंसान की सेहत के लिए इतना बेइंतहा, इतना बेहतरीन है कि मैं आपको उसके बेनिफिट्स नहीं बता सकता, इतने ज़्यादा हैं। क्योंकि देखें ना, हमारी यहाँ सारी डिसीज़ जो हैं वो हार्ट से हैं। जब दिल सही काम करेगा तो फिर आप जो है उनकी आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी और लॉन्ग लाइफ, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और जब सरसों जमता नहीं है तो जब आप रख के देखें, एक्सपेरिमेंट करें सरसों का तेल लें एक बोतल में सर्दियों में भी, और उसको रखें, वो जमेगा नहीं। तो जब वो जमता नहीं है तो फिर आपके जिस्म में भी जब आप खाएंगे और आपके दिल के अंदर जब वो जाएगा तो दिल की नालियों में भी सरसों कभी जमेगा नहीं। तो दूसरी चीज़ जो है, अपना ऑयल को चेंज कीजिए। और शुरू में जब आप सरसों खाएंगे तो कुछ दिन जैसे आप ऑयल चेंज करते हैं तो आपको उसमें कुछ परेशानी तो ज़रूर होगी, लेकिन कुछ वक्त बाद जो है वो आपको उसकी आदत हो जाएगी। उसका अच्छा तरीका ये भी है कि कभी अंडा फ्राई करके सरसों में आपने खा लिया, या आपने जो है समोसे वगैरह घर में फ्राई करने हैं तो उसको सरसों में यूज़ कर लिया, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और सरसों जो है वो अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा सरसों में और आपके नॉर्मल ऑयल में, और सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी से शुगर को ख़त्म कीजिए। ये बात बहुत अहमियत रखती है कि शुगर इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसान के दिमाग के लिए शुगर जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन शुगर अपनी ज़िंदगी से चेंज कीजिए। शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। कितने ही शुगर कंपनी में अगर काम करने वाले लोग मौजूद हैं, तो अगर आप उनसे कभी पूछें तो शुगर का जो पानी निकलता है, जो बनने के बाद जो वेस्ट पानी होता है, वेस्ट मटेरियल जो पानी उसका जो होता है, जो फुजला बहा दिया जाता है, फुजला नहीं मतलब उसका ख़राब पानी,
तो वो अगर समंदरों में चला जाए तो समंदरों के पानी ख़राब हो जाते हैं, पौधों में डाल दें पौधे मर जाते हैं, और ये जो है कैंसर के पार्टिकल्स को जो है वो जन्म देने का बास बनता है जिस्म के अंदर। जिस्म की बेशुमार बीमारियां शुगर की वजह से हैं। तो शुगर से आइए, और जो मैंने आपसे कहा ना कि कंपनी मालकान और जो वर्कर हैं शुगर कंपनी में, उन्होंने शुगर खाना छोड़ दी है। वाइट शुगर जो है, ज़िंदगी में ब्राउन शुगर को लाइए या गुड़ को लाइए। गुड़ वैसे भी इंसान को सेहत देता है, और सेहत के लिए गुड़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इंसान के दिल को भी ताकत देता है, और बेशुमार जो है गुड़ के फ़वाइद हैं। ये जो कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, आपको एस्थमेटिक पेशेंट आप नहीं होंगे, खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए भी गुड़ बेइंतहा मुफीद है। तो गुड़ को जो है वो चेंज कीजिए। फिर उसके बाद चौथी चीज़ जो है अपनी ज़िंदगी से चेंज कीजिए नमक को। हमारे यहाँ पहले ज़माने में जो नमक यूज़ होते थे, ज़रा मिट्टी के डले वाले जो होते थे, जो ज़मीन से निकलते थे, वो नमक जो हमारे यहाँ है बेइंतहा मुफीद है। ये जो आप आज आयोडीन मिला नमक हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है, ये आपके लिए नुकसानदा है। नमक इंसान का किरदार बनाता है, कहते हैं नमक हलाल और नमक हराम। तो अच्छा नमक खाइए, जो अच्छा नमक जो है वो आपको सेहत देता है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर 4000 रुपये का 900 ग्राम जो है वो पिंक सॉल्ट मिलता है, जो हमारा केवड़े का सॉल्ट है। केवड़े से जो हमारा गुलाबी सॉल्ट निकलता है। तो अपने ये सफ़ेद नमकों को ज़िंदगी से हटाइए, और ये जो गुलाबी सॉल्ट है इसको यूज़ कीजिए। तो गुलाबी सॉल्ट जो है सेहत के लिए बेइंतहा बेहतरीन है, और आपकी सेहत भी उससे जो है बहुत अच्छी होगी, और किरदार साजी भी उसमें जो है आपकी कैफियत में जो है वो बहुत चेंज आएगा। उसके बाद पांचवी चीज़ है पानी। पानी के इंसान जो है वो वैसे ही पानी के ऊपर जो है बना हुआ है, मिट्टी और पानी से। तो पानी इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ है, और पानी के बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। तो अपने पानी को तब्दील कीजिए। कि जब से ज़िंदगियों में मिनरल वाटर आना शुरू हुए हैं, हमें ज़ाहिरी तौर पर तो लगता है हम बड़ा साफ़ पानी पी रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप टेस्ट करवाएं, उसके अंदर जो मिनरल्स और जो चीज़ें शामिल होती हैं वो सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है, नुकसानदा हैं। पानी ज़मीन से निकला हुआ पीजिए। इंसान ने ज़मीन में जाना है और मिट्टी से ही बना है, मिट्टी में जाना है और मिट्टी से इंसान बना है। तो मिट्टी वाली चीज़ें इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं। जितनी भी सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ उगाई जाती हैं, सब मिट्टी से आती हैं। तो मिट्टी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी से निकला हुआ पानी पीजिए। हाँ, अगर वो साफ़ नहीं है तो उसे घर में छानिए, फ़िल्टर कीजिए, उसे फिर बॉयल कीजिए, ठीक है ना। बॉयल कीजिए, और बॉयल करने के बाद जो है उसको इस्तेमाल कीजिए। तो नाज़रीन, ये 5 चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाइए तो आपकी सेहत और आपको ज़िंदगी में बीमारियां नहीं लगेंगी। जो अल्लाह की तरफ से बीमारियां आनी है वो तो आनी है, जो मर्ज़ुल मौत कहलाती है, लेकिन उसके अलावा आपको बीमारियां नहीं आएंगी। और अगर इन चीज़ों के बावजूद भी आपको बीमारियां आ रही हैं तो फिर अपना मुहासबा कीजिए। इन 5 चीज़ों को ज़िंदगी से हटाइए, गंदम का इस्तेमाल कीजिए और अपना मुहासबा कीजिए। मुहासबा कीजिए, मुहासबे का मतलब ये है कि अपनी नज़र की हिफाजत कीजिए, क्योंकि दुनिया की सारी बीमारियां अगर इन चामामी एहतियातों के बावजूद भी आ रही हैं तो फिर इंसान बदनज़र है। बदनज़री ख़ुद एक बीमारी है जो इंसान के अंदर तमाम बीमारियों को जन्म देती है। फ़िज़िकल डिज़ीज़ भी और हिडन डिज़ीज़ भी, जो स्पिरिचुअल डिज़ीज़ होती हैं, वो भी सारी इसी वजह से आती हैं। अल्लाह हमारी तन्हाई को पाक फ़रमाए और इन तमाम चीज़ों को जो है इस्तेमाल करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, और सदका जारिया समझ के तमाम लोगों को ये बात शेयर कीजिए। और मैं ये बात गारंटी और दावे से कहता हूँ कि अगर आप इन टिप्स के ऊपर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी और आपके घर वालों की ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होगी, सेहत बहुत अच्छी होगी। सेहत और जिस्म की और दिमागों की लर्निंग्स की वो तमाम शिकायतें भी ख़त्म होंगी, दिमागी झुंझलाहटें भी ख़त्म होंगी, कि अगर आप इन 6 चीज़ों के ऊपर अमल कर लें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू वल जन्नतुल मक़ामुल दोज़ख़ुल हराम।